हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन पार्ट पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुएशन में मैंने 4-5 क्लास के करीब में मैंने लिया था, 4-5 वीडियो में मैंने अपलोड किया था और वहाँ पे मैंने स्क्वायर के बारे में मैंने बताया था, रेक्टेंगल के बारे में मैंने बताया था, पैरेललोग्राम के बारे में बताया था एंड रोम्बस के बारे में मैंने बताया था एंड ट्रेपेजियम के बारे में मैंने बताया था। उसके बाद में मैंने वीडियो के स्टॉप कर दिया था। उसके बाद में बच्चे लोग का डिमांड हुआ कि नहीं सर, मेंस्ट्रुएशन का जो पार्ट आपने बताया था उसके आगे बढ़ाइए, आगे वाला पार्ट जो है उस पार्ट को बताने का काम कीजिए, ताकि मेरा एग्ज़ाम सामने में है और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को साथ परेशानी हो जाता है, कंसेप्ट ही नहीं बन पाता है। तो वही मैं मेंस्ट्रुएशन में लेकर आया हूँ। मेंस्ट्रुएशन में हम लोग विशेष रूप से आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। क्या है? सर्किल। सर्किल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सर्किल का मतलब होता है ब्रीथ। आज हम लोग ब्रीथ के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे भाई क्या बनता है, क्या क्या क्वेश्चन आता है, इन सब के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सर्किल, ब्रीथ। तो ब्रीथ क्या है, सर्किल क्या है, आपको पता ही होना चाहिए कि ब्रीथ क्या है, किसको कहते हैं। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है आपको। एक केंद्र है, केंद्र से एक निश्चित सेंटर से, है ना, समान दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? समान दूरी को, यानी यहाँ से भी समान दूरी होगा। ये मतलब कर्व, मतलब इसको कहेंगे परिधि कहते हैं, इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। इस परिधि पर यहाँ पे टच किया, यहाँ पे भी 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 टच किया, यानी सब आपस में क्या है? दूरी क्या है? बराबर है, समान दूरी। केंद्र से सभी की दूरी परिधि पर, यानी कि केंद्र से सभी की दूरी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको केंद्र को, सेंटर को वो मान लेते हैं और इसको मैंने मान लिया रेडियस। इसको मैंने मान लिया रेडियस। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, यानी सेंटर से सभी की दूरी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। सेंटर से सभी की दूरी आपस में क्या होगा? बिल्कुल बराबर होगा। यानी कि सेंटर से ब्रीथ को स्पर्श, मतलब है परिधि को स्पर्श करती है, मतलब है कि हर कंडीशन से, हर दिशा से, यानी सेंटर से सबको स्पर्श करती है और सभी आपस में बराबर होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस कहते हैं। तो सर्किल तो आपको समझ में आ गया, सर्किल किसको कहते हैं वो तो मालूम ही है। इस सर्किल किसको कहते हैं? मतलब इसको कहते हैं, यानी इस केंद्र पर, यानी सेंटर पर जब भी एंगल बनने की बात होता है सेंटर पर, तो वो बनता है 360 डिग्री। कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री। इस केंद्र पर यानी कि 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो चारों तरफ की लंबाई को हम लोग कहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ से मैंने शुरू किया और यहाँ से शुरू किया और यहीं पे जाके एंड कर दिया, इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस, यानी इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस, मतलब इसको कहते हैं परिधि। इसको कहते हैं परिधि। परिधि का मतलब होता है जैसे इस चारों तरफ की लंबाई के योग को, मतलब यहां से मैंने स्टार्ट किया और यहां से मैंने स्टार्ट किया चलना और यहीं पे जाके इन कर गया। केंद्र से सभी की दूरी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। सेंटर से सभी की दूरी आपस में बराबर होगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे? सर्कमफ्रेंस। मतलब है कि यहां से यहां के बीच की, यहां से यहां की लंबाई को हम लोग क्या करेंगे? सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि पूरे, यानी कि यहाँ पे केंद्र पर कितने डिग्री एंगल बना? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री है तो 2 पाई आर है। ठीक। अगर सपोज करते हैं कि अगर केंद्र पर थीटा बनता है, अगर थीटा बनता है तो थीटा बनता है तो थीटा बराबर क्या होगा? मतलब इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई 360 गुने थीटा। अगर थीटा मान निकलना है तो थीटा का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं कि ए से ओ और ए बी, यहाँ पे मैंने बी लिया, तो इसकी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? इसको चाप की लंबाई कहते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क। ए आर सी, आर्क कौन कौन हो गया? ए एंड बी, लेंथ ऑफ आर्क, यानी इसको कहेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, इसको कंसेप्ट समझेंगे पहले क्या है।
इसके बारे में बहुत मैं डिस्कस करूंगा। यानी 360 डिग्री है तभी तो 2 पाई आर है। अगर ये मतलब है 360 मतलब है सबसे बड़ा ये परिधि हुआ, ये परिधि का ही छोटा पार्ट है, तो केंद्र पर 360 डिग्री बनेगा तो पूरे सर्कमफ्रेंस निकलेगा। केंद्र पर थीटा बनेगा तो थीटा के द्वारा जो परिधि जो हुआ ये इसकी चाप की लंबाई, पूरे चाप की लंबाई कितना होगा, पूरे चाप की लंबाई को हम लोग परिधि कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। पूरे चाप की लंबाई को हम लोग क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। पूरे चाप की लंबाई को हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं जो 360 डिग्री है। तो ये चाप की लंबाई, ये भी चाप की लंबाई है, लेकिन थोड़ा केंद्र पर, यानी केंद्र पर थीटा का एंगल बनाता है। तो ये मतलब है अगर मान लेते हैं कि परिधि की बात करें तो 360 डिग्री 2 पाई आर के बराबर हो गया। और लेंथ ऑफ आर का मतलब ए बी की लंबाई कहेगा निकालने के लिए, यहां से ए बी की लंबाई कहेगा तो ए बी किसके द्वारा है, ए बी की लंबाई किसके अकॉर्डिंग टू निकलेगा, ये केंद्र पर जो एंगल जो बनेगा, सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसके अकॉर्डिंग टू। जैसे एंगल का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका आर की लंबाई बढ़ते जाएगा। अब पूरे आर क्या हो जाएगा, पूरे आर की एक सर्कमफ्रेंस होगा, पूरे आर क्या हो जाएगा, पूरे आर्क सर्कमफ्रेंस हो जाएगा जो 360 डिग्री का एंगल बनता है। और यहां पे लेंथ ऑफ आर्क का मतलब ये केंद्र बने, केंद्र पर थीटा, यानी कि सेंटर पर जो एंगल बना उसके इक्वल टू, तब ये चाप की लंबाई बढ़ते जाता है। चाप की लंबाई बढ़ते 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 पूरा हो जाता है। चाप की लंबाई कब होगा, जब 360 डिग्री का मिलेगा। पूरे चाप की लंबाई का मतलब क्या हुआ, ये हुआ एक तरह का सर्कमफ्रेंस, पूरे चाप की लंबाई को कहते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क का मतलब ए बी की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ये हुआ लेंथ ऑफ आर्क हो गया किसकी, ए बी की लंबाई निकल जाएगा। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे उस चाप की लंबाई बढ़ता है। अगर थीटा का मान 360 डिग्री होगा तो पूरे चाप की लंबाई 2 पाई आर हो जाएगा। ये चीज आपको मेंशन करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने फिगर के अकॉर्डिंग टू आपको मैंने बताया। ये लेंथ ऑफ क्या हो गया, लेंथ ऑफ आपका आर्क हो गया, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया, ये आर्क की लंबाई, ठीक है ना। कोई दिक्कत, तो यहां पे समझ गए। अब हम लोग चलते हैं एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, सबको मालूम है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, इसका एरिया ऑफ सर्किल होता है। तो इसका मतलब है कि ये कितने डिग्री का एंगल बना, 360 डिग्री। 360 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि केंद्र पर 360 डिग्री है तो पूरे की एरिया निकल गया। अगर मुझे इसका एरिया कहेगा निकालने के लिए ए ओ बी का, तब लिखेंगे एरिया, एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। यानी कि 360 डिग्री का एक टुकड़ा है, एक पार्ट है जो उसका केंद्र पर थीटा डिग्री का एंगल बनता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, ए ओ बी, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। ए ओ बी का एरिया कहेगा निकालने के लिए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, अब सपोज यहां पे करते हैं तो 360 डिग्री हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन ए ओ बी, तो ए ओ बी द्वारा केंद्र पर सेंटर पर एंगल कितना बना, थीटा, तो यहां पे लिख देंगे जिसका मान निकालना उससे गुना कर देते हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी का मान, एंगल ए ओ बी का मान क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा क्या लिखेंगे, 360 डिग्री। तो ये एक फॉर्मूला आपका हो गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा, आपको एकदम क्लियर पता चल गया होगा कि एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, यानी जो कि कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री एंगल बनता है। और लिखेंगे एरिया ऑफ, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर मतलब है कि इसका त्रिज्यखंड कहते हैं इसको, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सेक्टर बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। मुझे निकालना थीटा, इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये अपने दिमाग में रखेंगे, त्रिज्यखंड का एरिया के बराबर हो जाएगा, त्रिज्यखंड का एरिया, यानी त्रिज्यखंड का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्यखंड का एरिया। यहाँ पे मैं लिख दूंगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे मैंने लिख दिया
क्षेत्रफल, ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। यानी कि इसके थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। थीटा का मान जैसे जैसे थीटा का मान अगर यहाँ पे आता है तो एरिया ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, यहाँ पे होगा एरिया। अगर थीटा का मान यहाँ पे आता है तो एरिया ऑटोमेटिक बढ़ेगा। थीटा का मान पूरा होता है तो पूरा एरिया हो गया। तो पूरा एरिया का मतलब क्या हुआ, पूरा एक सेक्टर हुआ, पूरा सर्कुलर एक सेक्टर हुआ जो 360 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है, उसी 360 डिग्री के अकॉर्डिंग टू पाई आर स्क्वायर हुआ। तो इसी के बारे में हम लोग को विशेष रूप से चर्चा करना है और इसमें फंक्शन क्या है, सारे फंक्शन के बारे में हम लोग विशेष रूप से जानकारी करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही दिलचस्पी वाला ये टॉपिक है। अगर गहराई से डेप्थ में देखा जाए तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, जैसे कि एक मैंने सर्किल ले लिया, एक मैंने यहाँ पे सर्किल ले लिया, ठीक है ना। सर्किल के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक सेंटर ले लिया, सर्किल का ये सेंटर दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि मतलब है इस वृत्त के एक परिधि से दूसरे परिधि पर एक रेखा को मिला दिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहते हैं CHORD, कॉर्ड मतलब होता है जीवा, कहते हैं जीवा। मतलब होता है कि अगर सपोज करते हैं कि इसके केंद्र से अगर एक परिधि पर, एक परिधि के एक बिंदु से, है ना, और केंद्र से होते हुए, सेंटर से होते हुए अब परिधि के दूसरे छोर पर मिला देते हैं, मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डायमीटर कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। मतलब इसको कहते हैं क्या, व्यास कहते हैं, इसको कहते हैं व्यास। ये क्या होता है, ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, ये इक्वल पार्ट में बांटता है, इसको इक्वल पार्ट में बांटता है ना। अगर लेकिन यहाँ पे जो देखेंगे कॉर्ड की मैंने किया, जीवा की लंबाई की मैंने चर्चा किया। जीवा का मतलब होता है कि परिधि पर, किसी वृत्त की परिधि पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जीवा जो होता है, आपसे जो कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा जीवा किसको कहते हैं, तो सबसे बड़ा जीवा होता है, यह भी जीवा होता है कि वृत्त की परिधि मतलब है कि वृत्त के परिधि पर एक बिंदु से, परिधि पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर मिलाने वाली रेखा को जो केंद्र से होते हुए जाती है, जो केंद्र से यानी सेंटर से होते हुए जाती है, वो उसी को हम लोग कहते हैं, क्या करते हैं, व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। वो सबसे बड़ा जीवा होता है। सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, व्यास होता है। इस चीज को आप हमेशा मतलब है आप दिमाग में रख लेंगे। सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, व्यास होता है, डायमीटर होता है, जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। एक कॉर्ड हुआ, मतलब है कि वृत्त की परिधि पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, उसको जीवा कहते हैं। जीवा का मतलब होता है कॉर्ड कहते हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, इसका क्या क्या फंक्शन है, इसी फंक्शन के बारे में हम लोग विशेष रूप से यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैंने कॉर्ड ले लिया, यहाँ पे मैंने कॉर्ड लिया, यहाँ से मैंने मिला दिया। तो अब यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे O ले लिया, यहाँ पे A, यहाँ पे B। अगर सपोज करते हैं मैंने AB लिखा, तो AB का मतलब हुआ, इसको कहते हैं CHORD, कॉर्ड मतलब हुआ जीवा। अगर हम AB को हम ऐसे लिखे तो इसका मतलब होता है, इसको कहते हैं आर्क, ARC, मतलब होता है चाप की लंबाई, इसको कहते हैं चाप। इसको कर्व कर दिए तो चाप हो गया, ऐसे डायरेक्शन कर दिए तो इसको हम लोग जीवा कहते हैं। कभी कभी बुक में दिया रहता है तो हम लोग कभी समझ में नहीं आता है, यहाँ पे भी हम लोग को परेशानी होता है। तो इसके बारे में हम लोग को विशेष रूप से चर्चा करना है। आपको बिल्कुल वीडियो में बने रहना है, शुरू से अंत तक देखेंगे इसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, क्या क्या फंक्शन नहीं हो सकते हैं। इन सारी फंक्शन के बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा में करूंगा। तो हमने यहाँ पे देखा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, मैं लिख देता हूं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। मतलब क्या होता है, 2 पाई आर होता है, यानी 360 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, जो 2 पाई आर के बराबर है। लेंथ ऑफ द आर्क मतलब चाप की लंबाई के निकालने के लिए। और चाप की लंबाई किसके ऊपर डिपेंड करता है, चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई हुआ, ये कर्व जैसा हुआ। चाप की लंबाई किसके ऊपर हुआ, केंद्र पर जो थीटा जो एंगल बनता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये थीटा है तो 2 पाई आर
2 पाई आर किसके बराबर, 360 डिग्री के बराबर। एंगल निकालना है थीटा का, तो थीटा से गुना कर देंगे, जिसका वैल्यू निकालना होता है उसे गुना करते हैं, तो यानी कि 2 से इस कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में, 180 बार में, तो पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री होता है। एरिया ऑफ सर्किल की बात करें तो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले मैंने इसके बारे में जिक्र किया और इसके बारे फंक्शन के बारे में मैंने बताया, एक कॉर्ड क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होता है। तो इन सारे बिंदुओं के बारे में हम लोग विशेष, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसके बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं है और मेंसुरेशन शुरू कर देते हैं पढ़ने के लिए सर्किल। तो सर्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्किल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे हम लोग को परेशानी होता है डायरेक्ट उसका आंसर कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन किस तरह से बनता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन का टर्न मतलब यहाँ पे मतलब क्वेश्चन किस तरह से बनाया जा सकता है, किस तरह से पूछेगा, जहां पे बच्चे लोग को परेशानी होता है, कब वो चेंज कर लेगा क्वेश्चन और किस फॉर्म में आ जाएगा, वो तो खैर आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से होगा, लेकिन फिर भी हमको जजमेंट करना है, उसका फंक्शन के बारे में जानकारी करना है, उसका बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में जानकारी करना है, तब आप इस पर हावी हो सकते हैं और बहुत ही वेल परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कब, जब इसके बारे इंटरनली के बारे में आप विशेष रूप से चर्चा कर मतलब जानते हैं। तब अगर मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हम लोग यहाँ पे एक ही चीज मैं बताना चाहता हूं कि वृत्त की परिधि पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीवा कहते हैं। ठीक है, जीवा कहते हैं। तो मतलब है कि ये जीवा जो बांटा है, इसको मैंने थोड़ा देर के लिए मैंने हटा दिया, इसको हटा दीजिए, आपको मालूम है कि ये जीवा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। इसको कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। इसको कहते हैं लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। इसको पहले समझ जाएंगे। मतलब है कि वृत्त के परिधि पर एक बिंदु से वृत्त के दूसरे परिधि पर दूसरे बिंदु से, यानी वृत्त के परिधि पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी उसी वृत्त के परिधि पर दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। जीवा इस वृत्त को 2 भागों में बांटा, बराबर में नहीं कर रहा हूं, जब भी बराबर की बात करे तो वो डायमीटर बांटता है, लेकिन यहां पे तो डायमीटर की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि एक बड़ा हो गया, इसको हम लोग कहेंगे मेजर, एक छोटा हो गया इसको कहेंगे माइनर, माइनर कहेंगे। और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे बच्चे लोग को ज़्यादा परेशानी होता है, उसका फॉर्मूला थोड़ा लॉन्ग स्टेप में होता है, उसको मुझे रिड्यूस करना है और डायरेक्ट मुझे इस्तेमाल करना है कि डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इन सारी मतलब है फंक्शन के बारे में मैं बताऊंगा, इसकी सारी कंसेप्ट के बारे में मैं विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे कि भाई होता क्या है, और इन सारी बातों के बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा। तब सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग मतलब तोड़ने का काम करेंगे, तब बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ लाएंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उस सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। वीडियो मतलब सर्किल से कम 2-3 क्वेश्चन, 2-3 वीडियो, कम से कम 3 वीडियो में बनाऊंगा। 3 से ज्यादा भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है, लेकिन 3 वीडियो में बनाऊंगा। आज मैंने बेसिक मैंने बताया कि भाई कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, फिर मतलब है कॉर्ड क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सर्किल क्या होता है, वो कैसे रोटेट होता है ना, इस चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, इन सारी के बारे में मैंने अभी चर्चा किया। आपको इससे भी पता चल गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा कि हम लोग कैसे निकालेंगे। फिर मेजर सेगमेंट किसको कहते हैं, माइनर सेगमेंट किसको कहते हैं, कैसे इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, कैसे इसका आंसर निकालेंगे। मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट की बात करें तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पे मैंने सेंटर को लिया और सेंटर से यहाँ पे मैंने लिया, तो ये हुआ त्रिज्य खंड हुआ। इस त्रिज्य खंड के एरिया में से अगर इसकी एरिया घटा देते हैं तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाता है। टोटल के एरिया में से अगर माइनर सेगमेंट का एरिया घटा देते हैं तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाता है। तो इसके बारे में अगर आप उतना भी नहीं करना चाहेंगे तो इसके बारे में मैं बहुत कुछ कंसेप्ट देने वाला हूं। जब मेरे सामने में क्वेश्चन आएगा तो उसी क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट आपको पता चल लगा कि भाई किस तरह से कंसेप्ट आ रहा है, किस तरह से बन रहा है। तो इस सारी के बारे में मैं विशेष रूप से मैं चर्चा करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मुझे बताना था कि भाई सर्किल क्या होता है, उसमें कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है, सेक्टर
क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को जानकारी भी नहीं होता है, वो परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या क्या होता है। तो इनके सारे बातों के बारे में मैंने विशेष रूप से चर्चा किया, आपको जानकारी हो गया होगा। तो कल मैं बताऊंगा इस पर क्वेश्चन जो बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, उस सब क्वेश्चन के बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा मैं करूंगा, ठीक है ना। तो ये मेरा मेंस्ट्रुएशन का जो भी वीडियो है, जो भी हो, लेकिन सर्किल में पढ़ रहा हूँ। सर्किल का ये मेरा कौन सा पार्ट है, ये पहला पार्ट है। उसके बाद में सर्किल का मैं दूसरा मैं पार्ट पढ़ाऊंगा। यानी मेंस्ट्रुएशन में जितनी भी पार्ट मैंने बताया था, वो पार्ट के अगला पार्ट ये होगा, वो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि बहुत काफ़ी दिन के बाद में मैं मेंस्ट्रुएशन टॉपिक पर आया हूँ। करीब करीब 2 महीना से ज़्यादा हो गया होगा मेंस्ट्रुएशन टॉपिक पर आया हूँ। 2 महीना पहले मैंने मेंस्ट्रुएशन के बारे में मैंने कुछ विशेष मैंने चर्चा किया था, ठीक है ना। तो फिर बच्चे लोग ही इलाज दिलाए हैं कि सर मेंस्ट्रुएशन का जो पार्ट आपने बताया था, वो पार्ट अभी बिल्कुल रुका हुआ है, उससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वहाँ पे मुझे परेशानी होता है, और उसके बारे में कुछ बताया जाए, हिंट्स दिया जाए। तो वही मैं यहाँ पे सर्किल में लेकर आया हूँ, और नेक्स्ट वीडियो होगा इस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।